बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय हिंदी लेके आए हैं जो कक्षा 10वीं के लिए है और इसका अभ्यास प्रश्न पत्र सेट सी या स लेके आए हैं जो वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए आपको समय 3 घंटे रहेगा इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए और पूर्णांक कितने अंक के रहेंगे? 75 अंक के। इसी प्रकार के आपको 4 सेट स्कूल से मिलेंगे जिसकी आपको तैयारी अच्छे से करना है, जिससे आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो इसके साथ ही चलिए देखिए, यहाँ निर्देश दिए, निर्देश पढ़ लीजिए। उसके बाद हम चले आते हैं सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है इसमें? आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। आधुनिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? नंबर संवत 1900 से, संवत 1050 से, संवत 1375 से और संवत 1800 से। जिसका सही आंसर आ जाएगा आधुनिक काल जो अभी चल रहा है 1900 से माना जाता है, संवत 1900 से माना जाता है। अगला प्रश्न है गोपियों के अनुसार। प्रश्न क्या है अगला? गोपियों के अनुसार कड़वी ककड़ी की तरह है। कड़वी ककड़ी की तरह है तो क्या है? कृष्ण प्रेम, योग संदेश, संसार, ब्रजभाषा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर, योग संदेश। गोपियों के अनुसार कड़वी ककड़ी की तरह है कौन? योग संदेश। रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा है। किसकी परिभाषा है ये? रस की परिभाषा, काव्य की परिभाषा है। रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा है, ये काव्य की परिभाषा। और इस परिभाषा को किसने लिखा है बताइए इसका आंसर? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। कौन से पाठ की विधा है? व्यंग, एकांकी, नाटक, कहानी। तो ये आंसर आ जाएगा द नंबर, कहानी। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। कौन सी विधा है? कहानी विधा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते उन्हें कहते हैं। जो शब्द क्या करते हैं? क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। बताइए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, सही आंसर क्या होगा बताइए? विशेषण, क्रिया विशेषण, रीति विशेषण, जाति विशेषण। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर, क्रिया विशेषण। भोलानाथ के ललाट पर तिलक सुशोभित होता है। भोलानाथ के ललाट पर तिलक सुशोभित होता है किसका? कुमकुम का, भभूत का, व चंदन का, सिंदूर का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा भोलानाथ के ललाट पर तिलक सुशोभित होता है। तो ब नंबर का आंसर भभूत का। किसका होता है? भभूत का। तो इस प्रकार बच्चों आपके यहाँ पे 6 विकल्प कंप्लीट हुए और 6 विकल्प कितने अंक है? 6 अंक है। आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको 6 अंक प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। जो रिक्त स्थान है इसमें सही शब्द का चयन करके लिखना है। खालिस्तान व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। खालिस्तान व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। तो इसका आंसर आ जाएगा नीडर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। यहाँ 3 ऑप्शन दिए थे, क्रोधी, नीडर का है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? नीडर। नायक के जीवन की एक घटना का पूर्णता के साथ अंकन खालिस्तान में किया जाता है। तो नायक के जीवन की एक घटना का अंकन जो है वो किस में किया जाता है? तो दृश्य काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य। बताइए यहाँ से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा खंड काव्य में किया जाता है। और नायक के जीवन की संपूर्ण घटना का पूर्णता के साथ अंकन किस में किया जाता है? महाकाव्य में। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका आंसर खंड काव्य आ जाएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं अलंकार, रस, काव्य रस। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? हम अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अगला प्रश्न, सच्चे साधु की पहचान उसके खालिस्तान से होती है। भक्ति, पहनावे, विचारों से। इसका सही आंसर आ जाएगा विचारों से। सच्चे साधु की पहचान उसके खालिस्तान से होती है। तो कैसे होती है? विचारों से। अगला प्रश्न है खालिस्तान समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है। तो द्वंद, अविभाव, द्विगु। तो देखिए, द्वंद समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा अविभाव समास। अविभाव समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है। फिर देखिए, गंतोक का मतलब खालिस्तान है। पहाड़, पठार, चोटी। तो गंतोक का मतलब पहाड़ है। गंतोक का मतलब क्या है? पहाड़। तो इसमें आंसर में क्या आ जाएगा? पहाड़। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थान यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आपके आते हैं सही जोड़ी। चलिए सही जोड़ी में देखते हैं क्या कह रहा है। पढ़िए सही जोड़ी में क्या दिया हुआ है। स्तंभ और स्तंभ का आपको क्या करना है? मिलान करना है। झरना, आंसू, लहर। झरना, आंसू, लहर किसकी है? झरना, आंसू और लहर किसकी रचना है ये? तो ये आंसर आ जाएगा घ नंबर, जयशंकर प्रसाद।
तो ये पहले का आंसर हो गया। फिर दूसरा नंबर क्या कह रहा है, बार बार मोही लागी बुलावा, बार बार मोही लागी बुलावा। तो बताइए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, पुनरुक्ति अलंकार है, जहाँ पे बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही तो इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो ये 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। आप इससे इसको मिलान कर दीजिए। फिर गद्य की प्रमुख विधा है, गद्य की प्रमुख विधा क्या है, गद्य की प्रमुख विधा, तो गद्य की प्रमुख विधा कहानी है, तो इसका 6 नंबर आ जाएगा, तीसरे का आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद आपका बट्टी, आपका बंटी, आपका बंटी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मन्नू भंडारी। तो ये 6 नंबर से मिलान कर दीजिए, ये चौथे का आंसर हो गया आपका। वाच्य के भेद होते हैं, वाच्य में कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, तो इसको 3 से मिला दीजिए, ग नंबर। वाच्य में कितने भेद होते हैं, 3, तो ये 5वें का आंसर हो गया। अरि ओ करुणा प्रभामय, ये क्या है आपका, अरि ओ करुणा प्रभामय अगेय, तो ये आपका किससे मिला देंगे, क नंबर से, अगेय है, तो 6वें का आंसर हो जाएगा ये। इस प्रकार से बच्चों आपकी ये सही जोड़ी यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है, प्रश्न क्या है, आधुनिक कवि किसे कहा जाता है, आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को आधुनिक कबीर कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 2 देखिए, रस के अंगों के नाम लिखिए। रस के कितने अंग होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं, और प्रकार कितने होते हैं, 10 होते हैं। और रस की परिभाषा क्या है, सहृदय के हृदय में जब स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है उसे रस कहते हैं, या रस की निष्पत्ति कहते हैं। या आप रस की परिभाषा यह भी बता सकते हैं, किसी काव्य, एकांकी या नाटक को सुनने या पढ़ने से जो हमें आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग और 10 प्रकार होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या पूछा है, रस के अंगों के नाम, तो रस के अंगों के नाम क्या हो गए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। रस के अंगों के नाम क्या हो गए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है, काशी किसकी पाठशाला है, काशी किसकी पाठशाला है, तो इसका उत्तर आ जाएगा काशी संस्कृति की पाठशाला है। काशी किसकी पाठशाला है, तो आप उत्तर में लिख देंगे काशी संस्कृति की पाठशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होती है। जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं तब कौन सी संधि होती है, स्वर संधि। कौन सी संधि होती है, स्वर संधि। आप स्वर संधि लिख लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगला प्रश्न, जो मीठी वाणी बोलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो मीठी वाणी बोलता है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, मृदुभाषी, मृदुभाषी। इसका क्या हो जाएगा आपका, मृदुभाषी। तो यहाँ पे आप मृदुभाषी लिख लेंगे। अगला प्रश्न क्या है, श्वेत पताकाएं किसका प्रतीक है। श्वेत पताकाएं किसका प्रतीक है, किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर श्वेत पताकाएं फैलाते हैं। तो किसका, किसी बुद्धिस्ट यानी कि ज्ञानी व्यक्ति की मृत्यु पर जो होता है वे श्वेत पताकाएं कहलाते हैं। आप इसका उत्तर अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 5, सत्य असत्य बताइए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संगीतकार कविता मुख्य गायक का साथ देने वाली संगीतकार की भूमिका में के महत्व पर लिखी गई है, सही या गलत। तो इसका उत्तर आपका सत्य आ जाएगा। दोहा और चौपाई मात्रिक छंद हैं, ये भी सत्य है। दोहा और चौपाई क्या है, मात्रिक छंद है। तीसरा देखिए, संस्कृति पाठ व्यंग्य विधा में लिखा गया है, ये गलत है। संस्कृति पाठ व्यंग्य विधा में नहीं लिखा गया। फिर अगला देखिए, लोकधन उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बनता है, तो बिल्कुल सही है। लोकधन उक्ति शब्द से मिलकर लोकोक्ति शब्द बनता है। माता का अंचल पाठ की रचनाएं मधु कांकरिया है, क्या कह रहा है, माता का अंचल पाठ की रचनाकार मधु कांकरिया है, तो नहीं, ये गलत है। इसकी मधु कांकरिया नहीं है। हिरोशिमा कविता में अगले ने हवाई जहाज में बैठकर लिखी, गलत। ये भी क्या आ जाएगा आपका, असत्य आ जाएगा। तो देखिए, पहला सत्य है, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा असत्य और छठवां असत्य।
इस प्रकार से आपके 7 असत्य कंप्लीट हुए। इसके बाद जो आपके 2 अंक के प्रश्न हैं उन्हें देख लीजिए, कौन से प्रश्न 2-2 अंक के आना है, आपको उसके आधार पर तैयारी करना है। इन प्रश्नों के उत्तर हम आने वाले वीडियो में आपको बता देंगे। अभी मात्र आपको ये प्रश्न दिखा दे रहे हैं, हम इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिख के बताएंगे, समझाएंगे कि इनका उत्तर क्या है, सटीक आंसर बताएंगे। तो इस प्रकार से ये आपके प्रश्न, पूरे प्रश्न आपको हमने बता दी कि किस प्रकार से आपका पेपर आएगा। बच्चों आपको हमने ये कौन सा सेट बताया, हिंदी का सेट स या सेट सी आपको बताया। ये सेट सी आपके समझ आया हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।